Exercise 2.2, question number 7. Write the relation R is the set of all those ordered pair x comma x cube such that x is a prime number less than 10 in roster form. ये सेट फिल्टर फॉर्म दी हुई है, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है. एंड पहले हम लिख लेते हैं प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन से होंगे. प्राइम नंबर लेस देन 10 आर 2 3 5 7. तो आर की रोस्टर फॉर्म इसमें कौन कौन से ऑर्डर पेयर होंगे. एक्स, ये एक्स की वैल्यूज़ हैं. एक्स था मेरे पास प्राइम नंबर लेस देन 10. जब एक्स की वैल्यू यहाँ 2 रखोगे तो ये 2 क्यूब हो जाएगा, इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी. जब हमने 3 प्राइम नंबर रखा यहाँ पे, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125 एंड 7 का क्यूब 343. तो ये मेरे ऑर्डर पेयर यहाँ पुट करके आगे, ये इसकी रोस्टर फॉर्म है. क्वेश्चन नंबर 8. Let A is the set has elements x, y, z and B is the set has elements 1, 2. Find the number of relations from A into B. तो नंबर ऑफ़ रिलेशंस निकालने का फॉर्मूला है मेरे पास. नंबर ऑफ़ रिलेशंस आपने कैसे निकालने हैं ए क्रॉस बी के. इसका फॉर्मूला है 2 रेज टू दी पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी. तो इसके लिए पहले मुझे ए क्रॉस बी चाहिए. ए दिया हुआ सेट, बी भी दिया. ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर कौन से होंगे. x1 x2 y1 y2 z1 z2. ठीक है, कितने होंगे ये. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 6. तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A into B is equal to 2 raised to the power number of elements in A cross B, which is equal to 2 raised to power 6 and which is equal to 64 relations आ गए मेरे पास. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. लेट R be the relation on Z defined by R is the set of ordered pair AB such that A comma B belongs to Z. A minus B is an integer. Find the domain and range of R. डोमेन और रेंज हमें फाइंड आउट करना है. तो R सेट क्या गिवन है इसमें. R दिया है मुझे सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बी दोनों इंटीजर्स हैं, जेड मीन्स इंटीजर्स, एंड ए माइनस बी इज़ एन इंटीजर. अब देखो, जब हम दो इंटीजर्स लेंगे, कोई भी दो इंटीजर्स ले लो, उनका डिफरेंस लेंगे तो वो भी इंटीजर ही आएगा मेरे पास. ए एंड बी दोनों इंटीजर्स हैं तो ए माइनस बी भी हमेशा इंटीजर ही आएगा. तो इंटीजर ही निकल रहे हैं इसमें, ये भी इंटीजर होगा, बी भी इंटीजर होगा. तो डोमेन क्या आ गया. डोमेन भी इंटीजर का सेट होगा, डोमेन ऑफ आर जेड. रेंज भी इंटीजर ही आएगी क्योंकि हैं ही सारे इंटीजर्स. रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू जेड. तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसने पूछा था. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस करनी पड़ेंगी. फंक्शन हमने किया था पहले, फंक्शन की डेफिनेशन ये मैंने पहले भी किया था, ये शॉर्ट में बता देती हूँ. ऐसा था एफ इज़ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई. कि एफ़ के साथ जो एलिमेंट एसोशिएट हो रहा है इसका होगा डोमेन का, जो निकल रहा है को डोमेन का. कि फंक्शन है क्या. इट इज़ ए रूल विच एसोशिएट एन एलिमेंट फ्रॉम ए सेट टू गिव अ यूनिक एलिमेंट in other set. And here y is called codomain
एक्स इज़ कॉल्ड डोमेन, और एफ़ के साथ जो एलिमेंट एसोशिएट होगा वो हमेशा डोमेन से आएगा। अब इसकी टाइप्स हैं फंक्शन की। सबसे पहले है मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा? कांस्टेंट फंक्शन होगा इस टाइप का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। सी मीन्स कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, 5 2 कुछ भी हो सकता है, कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, इसने सी ही रहना है। मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 है, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी पुट करोगे वो 5 ही रहेगी। और इसका ग्राफ कैसा होगा? कांस्टेंट ही होगा। ये वाई है, ओरिजन है, एक्स इक्वल सी मान लो ये पॉइंट है, तो ये इसका ऐसे कांस्टेंट ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये सी पॉइंट ले लिया मैंने। सेकंड है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ये किस टाइप का होगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, और मॉड एक्स की वैल्यूज़, मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होगी इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, माइनस एक्स होगी इफ़ एक्स इज़ लेस दैन ज़ीरो। इसकी 2 वैल्यूज़ होंगी। जब एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा तो उसकी वैल्यू ज़ीरो, जब एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो उसकी वैल्यू एक्स, और जब एक्स लेस दैन ज़ीरो होगा तो उसकी वैल्यू माइनस में होगी। और इनके आपको ग्राफ भी पता होने चाहिए कि किस टाइप के इसका ग्राफ बनता है। यहाँ माइनस एक्स, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स, ये आ गया y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये आपका मॉडुलस एक्स का जो है ग्राफ होगा। नेक्स्ट है फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये है इसकी नोटेशन, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। मीन्स अगर एक्स खुद इंटीजर है तो इसकी वैल्यू वही इंटीजर आ जाएगी। अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो उससे पिछला इंटीजर जो होगा वो इसकी फंक्शन की वैल्यू आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मुझे 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। अब ये इंटीजर नहीं है, अगर तो यहाँ पे सिर्फ 3 होता तो इसकी वैल्यू 3 आ जानी थी, क्योंकि 3 मेरे पास इंटीजर है। अब 3.5 से पिछला इंटीजर कौन सा है मेरे पास? 3। ये लिखा है ना उसने, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसके पीछे तो बहुत से इंटीजर हैं, लेकिन उन सभी में जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो 3 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस दैन इक्वल टू एक्स। अब 4 का निकालना है मुझे, 4 खुद इंटीजर है इसलिए इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। -5.1 का इंटीजर निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है आपको, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -6। ठीक है, और इसका ग्राफ जो है स्टेप वाइज बनता है। y0, ये मान लो मेरे पास 1 2 3 -1 -2 इस तरह की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे 1 2, तो 0 से लेके यहाँ से लेके ये सेम ही वैल्यू होगी, एक ही वैल्यू आएगी जब आप पॉइंट में रखोगे इसकी, तो इसलिए इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। उससे ज़्यादा 1 से बड़े हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी। स्टेप वाइज फंक्शन इसलिए इसका नाम है क्योंकि स्टेप वाइज इसका ग्राफ बनता है, ये सेम वैल्यूज आती है। उसके बाद है नेक्स्ट सिग्नम। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0 0, इफ़ एक्स इक्वल टू 0 -1, इफ़ एक्स इज़ लेस दैन 0। इसकी 3 ही वैल्यू होंगी। देखना क्या है कि अगर एक्स पॉजिटिव है, ग्रेटर दैन 0 है, तो वैल्यू 1, ग्रेटर दैन 0 कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 सबकी वैल्यू 1, 0 है तो 0, लेस दैन 0 है तो उसकी वैल्यू -1 ही रहेगी। मीन्स इसकी रेंज में 3 ही एलिमेंट होंगे, 1 0 -1। ग्राफ इसका y एक्सिस 0, ये मान लिया हमने 1 पॉइंट है मेरे पास, और ये मैं ले लेती हूँ -1, ये 0 पॉइंट है आपका, तो ये आगे y इज इक्वल टू 1 वैल्यू, और ये आपकी आगे y इज इक्वल टू -1। ये इसका ग्राफ होगा। रेंज इसकी होगी, रेंज ऑफ फंक्शन सिर्फ 3 वैल्यूज़, -1 0 1। उसके बाद है आइडेंटिटी फंक्शन। ये भी थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ आपको क्योंकि HP बोर्ड में इतना ज़्यादा नहीं है इसका,
पर जैसे ये फंक्शन आपको पता होना चाहिए, आगे भी यूज़ होंगे नेक्स्ट क्लास में भी। आइडेंटिटी फंक्शन होता है एफ इज़ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, सभी की मैपिंग यहाँ पे एफ इज़ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर है, रियल नंबर टू रियल नंबर। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मीन्स जो वैल्यू यहाँ डालोगे वही निकलेगी। 1 रखा मैंने 1 आ जाएगा, 2 रखोगे यहाँ 2 आएगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, वही इस तरह का होगा, जो वैल्यू रखोगे मीन्स 1 एक्स की वैल्यू 1 रखी, वाई भी 1, इस तरह से ये पॉइंट्स बनेंगे इसके। ये एफ ऑफ एक्स, इसका डोमेन और रेंज दोनों ही आर होंगे मेरे पास। नेक्स्ट डेफिनेशन है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन एफ इज़ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, सभी की मैपिंग यही है इसमें। इसमें फंक्शन कैसा होगा, पॉलिनोमियल टाइप का। पॉलिनोमियल पढ़ा आपने छोटी क्लासेस में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वेयर अप टू सो ऑन ए एन एक्स की पावर एन। एन इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर, एन इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड ए नॉट ए वन अप टू सो ऑन ए एन बिलोंग्स टू रियल नंबर। कि जब फंक्शन जो है पॉलिनोमियल के इक्वल हो जाएगा तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। नेक्स्ट है रैशनल फंक्शन। कुछ तो नाम से ही क्लियर है कि वो फंक्शन किस टाइप का होगा। रैशनल फंक्शन होगा आपका एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का टाइप का, वेयर जी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स दोनों पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे, डिफाइन इन ए डोमेन वेयर जी इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस टाइप का जो फंक्शन होगा एफ अपॉन जी टाइप का, वो होगा मेरे पास रैशनल फंक्शन। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, एडिशन ऑफ टू फंक्शंस। सबसे पहले है कि हमने एडिशन, ये पॉइंट्स नोट करने हैं आपने कि दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो वो कैसे ऐड होंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। सब्ट्रैक्शन भी इसी टाइप की होगी, यहाँ माइनस, ये आ गया माइनस। मल्टीप्लिकेशन बाई ए स्केलर मीन्स सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, फंक्शन से बाहर आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको एफ ऑफ एक्स। देन उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर्स की, जब आपस में ये मल्टीप्लाई होंगे एफ ऑफ, तो ये कैसा होगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। उसके बाद है कोशेंट ऑफ टू रियल फंक्शंस विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। इसके लिए कंडीशन वेयर जी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें फंक्शन का ही है, बस बताना है कि कौन से फंक्शन है और कौन से नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग relations are functions, give reasons, if it is a function determine its domain and range। तो फर्स्ट मुझे दिया है, रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं ये 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1, ये मेरे पास से फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, फंक्शन में आपने एक और चीज़ ध्यान रखनी है, नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो सेम नहीं होगा, फर्स्ट एलिमेंट जो है इसका सेम नहीं होगा। तो ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इसके सॉल्यूशन के लिए। नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है। अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसमें डिफरेंट है, सो इट इज़ अ फंक्शन, सो इट इज़ अ फंक्शन। और उसने कहा था कि जो आपका फंक्शन बन जाएगा उसकी डोमेन और रेंज भी निकालनी है। तो इसका डोमेन फर्स्ट एलिमेंट होगा, रेंज इसकी सेकंड एलिमेंट होगी। तो सेकंड एलिमेंट सभी में 1 ही है, इसलिए रेंज में एक ही एलिमेंट आएगा 1। तो इसका डोमेन क्या आ गया, डोमेन में मेरे पास एलिमेंट्स आ गए 2 5 8 11 14 17 और रेंज क्या होगी 1।
एक ही एलिमेंट बार बार रिपीट कर रहा है। सेकंड ये होमवर्क करना है। सेकंड दिया उसने 2 1 4 2, उसके बाद है ऑर्डर पेयर 6 3 8 4 10 5 12 6 एंड देन 14 7। तो इसमें भी देख लो कोई रिपीट ना कर रहा हो फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट इसमें भी आप देख रहे हो डिफरेंट है, तो ये भी फंक्शन है, सिमिलरली उसी की तरह करना है आपने। थर्ड इज़ ऑल्सो होमवर्क, इसमें ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं 1 3 1 5 2 5। तो ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इसमें ये देखो ये सेम आ रहा है, इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, तो सीधा लिख दोगे इट इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट इन टू ऑर्डर्ड पेयर इज सेम। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस। फर्स्ट पार्ट है इसका f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस मॉड x। तो दो पार्ट हैं इसके, इसका सोल्यूशन मैं फर्स्ट के साथ ही कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे f ऑफ x दिया हुआ है माइनस मॉड x। अब हमें मॉड x तो पता है कि हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन ये माइनस बाहर है, इट मीन्स कि जो आपका f ऑफ x है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा, चाहे x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पे रखोगे ये 0 होगा या लेस देन 0 आएगा। तो इसका डोमेन क्या आ गया, डोमेन होता है जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होगा। अब ये देखो ये हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन है, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहाँ पे ये इन्फिनिटी हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए फंक्शन। तो डोमेन ऑफ f क्या आया, रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ f ये y जो वैल्यू निकलेंगी ये है ना y आपका लेस देन इक्वल टू 0, ये आपकी रेंज है। रेंज को आप y में लिखोगे कि रेंज ऑफ f इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज y बिलोंग्स टू r सच दैट y इज़ लेस देन इक्वल टू 0। सिर्फ नेगेटिव नंबर ही हैं आपके रेंज में, ये निकल रहे हैं एलिमेंट, तो ये जो एलिमेंट्स निकलते हैं फंक्शन में पुट करके वो रेंज के एलिमेंट होते हैं। सेकेंड पार्ट है इसमें f ऑफ x इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, इसका मुझे डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना है। तो अब देखो अंडर रूट के अंदर जो है वो नेगेटिव साइन नहीं होगा, उसके लिए डिफ़ाइन नहीं होगा फंक्शन। तो पहले मैं ये देख लेती हूँ कि फंक्शन कहाँ पे मेरा डिफ़ाइन नहीं है। f ऑफ x इज़ नॉट डिफाइंड इफ़ 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, 9 इज़ लेस देन एक्स स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर दोनों और ऐड कर दिया, मीन्स मेरे पास रिज़ल्ट बना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 9, और ये रिज़ल्ट है इफ़ एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन a देन x इज़ ग्रेटर देन a और x इज़ लेस देन माइनस a। ये रिज़ल्ट है आपके पास, ये याद रखना है। तो x इज़ ग्रेटर देन 3 और x इज़ लेस देन -3, इसके लिए नॉट डिफाइंड है आपका फंक्शन, कि जब आपकी वैल्यू इसमें होगी तो फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ पे a स्क्वायर है, ये था रिज़ल्ट, ये ऐसे बना एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 3 स्क्वायर। अब इसके लिए डिफ़ाइन नहीं है। डोमेन क्या होता है, जहाँ पे फंक्शन डिफ़ाइन होगा, तो इसमें डोमेन क्या रहेगा, इससे उल्टी वैल्यूज़ मीन्स जो इसमें नहीं है वो उनके लिए डिफ़ाइन होगा। तो डोमेन क्या आएगा, डोमेन ऑफ f इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज x, लिखना ऐसे ही है इसको, ऑल दोज x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड -3 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन इक्वल टू 3। इससे उल्टी लिखी ना, यहाँ पे x लेस देन -3 है, यहाँ पर आपका x इक्वल टू और ग्रेटर देन -3 है। यहाँ x ग्रेटर देन 3 था, यहाँ लेस देन इक्वल टू है। यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं है तो इन वैल्यूज़ के लिए डिफाइन होगा, और डोमेन वही चीज़ होती है जहाँ पे फंक्शन आपका डिफाइन होता है। नाउ टू फाइंड रेंज, अब मुझे रेंज कैसे निकालनी है, तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले जो फंक्शन है आपका उसको y मान लेना है। लेट y इज़ इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था फंक्शन f ऑफ x इज़ इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसको मैंने y मान लिया, और यहाँ से मैंने अब x सेपरेट करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। एक्स स्क्वायर को हम इधर ले गए,
वाई उधर चला गया, एक्स इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। एक्स स्क्वायर इधर ले आया, वाई स्क्वायर इधर चला गया, 9 माइनस, अब ये इसी तरह का बन गया जैसा मेरा क्वेश्चन पहले था, 9 माइनस एक्स स्क्वायर था। तो सिमिलरली वैसे ही आएगा कि एक्स इज़, सीधा ही लिख देते हैं, अब दोबारा नहीं सॉल्व करना, नॉट डिफाइंड इफ़ वाई इज़ ग्रेटर दैन 3 और वाई इज़ लेस दैन -3। बट वाई जो है नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि रेंज जो है इसकी नेगेटिव नहीं होगी, रेंज तो ये वैल्यूज़ है ना, ये नेगेटिव भी नहीं आएगी, इसके अंदर हम नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे। बट एक चीज़ और आई इसमें कि रेंज कैन नॉट बी नेगेटिव, अंडर रूट में दी हुई है वैल्यू, सो रेंज कांट बी नेगेटिव। तो रेंज अब रह क्या गई मेरे पास, रेंज ऑफ एफ वाई में लिखना है हमेशा, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू आर एंड नेगेटिव पॉइंट लेने नहीं है, बननी तो यही थी जिसके लिए डिफाइंड है। अब नेगेटिव नहीं रहे यहाँ पे तो कौन सी वैल्यूज़ रहेगी, 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू वाई इज़ लेस दैन इक्वल टू 3। तो ये है क्वेश्चन, डेट्स ऑल।